हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल आरसी सेंटर पे। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के दूसरे चैप्टर को, जिसका नाम है श्वसन। इस चैप्टर को आज हम सब पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसको हम सब कंप्लीट कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पेज पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे श्वसन और इस पूरे चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, श्वसन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, वह है C6H12O6 + 6O2 एंजाइम का निर्माण होता है और उसके बाद अब बनता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O जल और ऊर्जा। ये तीनों चीज़ का निर्माण होता है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। इसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? आंसर है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है तीसरा, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। आंसर है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। इसमें अंतर है, अंतर दिया है पहला में, यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। मतलब वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में उत्पन्न होता है। दूसरा अंतर, इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं और इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तीसरा है, इनमें विशाल जीव भाग लेते हैं और इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। चौथा अंतर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और इसका है, इसमें अवायवीय श्वसन में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण नहीं होता है। पांचवा अंतर है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन है? तो आंसर है, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। पहला नोजल, दूसरा फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, अल्वियली। ये सब श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है। यदि हम सब श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों की बात करें, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग तो चित्र के माध्यम से दिया गया है। यहाँ पे नासिका छिद्र, जिसे नोजल भी कहते हैं, यहाँ पे हमारे नाक के पास होता है। उसके बाद है मुख, जो मुंह है उसी को मुख कहते हैं। उसके बाद गला, और गला के नीचे यहाँ पे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद उसके नीचे होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद फिर ये जो देख रहे हैं दोनों तरफ से, इधर से ये वाला और ये, इसे कहते हैं फेफड़ा। यह है फेफड़ा। फेफड़ा के अंदर ही जो शुरुआती भाग होता है यहाँ पर, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। उसके बाद थोड़ा सा आगे का भाग है, उसे कहते हैं ब्रोकियल्स। और उस सबसे लास्ट वाला आखिरी भाग है जिसे वायु कोष्ठिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका। और इसके अलावा फेफड़ा के नीचे यहाँ पे एक हिस्सा है जिसे पैराइटल प्यूरा कहते हैं, पैराइटल प्यूरा। उसके अलावा इधर हम सब देखें तो इस जगह पे हमारा हृदय होता है, हृदय का स्थान यहाँ पे है। उसके बाद फिर ये जो नीचे ये
ये एक संरचना बना हुआ है, इसे डायफ्राम कहते हैं। इस संरचना को डायफ्राम कहते हैं। तो ये डायफ्राम है यहाँ पे। उसके बाद है फिर क्वेश्चन, जीवों में मुख्यतः कितने श्वसन अंग पाए जाते हैं? तो जितने भी जीव हैं उसमें जो श्वसन अंग होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 श्वसन अंग पाए जाते हैं, फेफड़ा, गलफरा, श्वास नली। फेफड़ा को लंग्स कहते हैं इंग्लिश में, गलफरा को गिल्स और श्वास नली को ट्रैकिया। ये 3 मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यदि हम सब बात करें कि किस जीव में, कुछ जीवों के श्वसन अंग, किस जीव में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है, तो पहला दिया है मानव। मानव में मतलब हमारे शरीर में जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा है। मतलब हम सभी जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा से सांस लेते हैं, लंग्स के माध्यम से सांस ले पाते हैं। जो सांप है वो भी फेफड़ा से सांस लेती है। जितनी भी सांपें होती है वो सभी जो सांस लेती है वो फेफड़ा से। उनके अलावा शेर फेफड़ा के माध्यम से, पक्षी फेफड़ा के माध्यम से। ये सभी जितने भी शेर में भी जितने भी पशु हैं, गाय बकरी जो भी, ये सभी फेफड़ा के माध्यम से सांस लेते हैं। पक्षी में भी जितनी पक्षियां हैं वो सभी फेफड़ा के माध्यम से सांस लेती है। यदि चूहा की बात करें तो चूहा भी फेफड़ा के माध्यम से ही सांस लेता है। मछली गलफरा से, मछली के अलावा पानी में रहने वाले जो जीव हैं उसमें अधिकतर जीव गलफरा से ही सांस लेती है, जैसे कि मछली। उसके अलावा ऑक्टोपस भी पानी में ही रहती है, तो ये सभी गलफरा से सांस लेती है। उसके अलावा कीड़ा मकोड़ा जो होते हैं, जो भी कीड़ा पतंग, कीट पतंग, तितली, ये सभी श्वास नली के माध्यम से सांस लेती है, ट्रैकिया के माध्यम से। उसके अलावा एक होता है केंचुआ, जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, खेत वगैरह में होता है, ज़मीन के नीचे मिट्टी में, ये त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, केंचुआ जो होता है। उसके अलावा मेढक 3 तरह से सांस ले सकता है। कुछ ऐसे मेढक होते हैं जो ज़मीन के नीचे होते हैं, तो ज़मीन के नीचे रहने वाले जो मेढक होते हैं वो त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से सांस लेता है। उसके अलावा जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, स्थल भाग पे रहते हैं, वो फेफड़ा से, और जो पानी के अंदर जो रहता है वो गलफरा के माध्यम से। तो मेढक 3 तरीके से सांस ले सकता है, 3 अंगों से, त्वचा, फेफड़ा और गलफरा। उसके बाद है क्वेश्चन, पौधों में श्वसन, मतलब पौधों में श्वसन कैसे होता है? तो आंसर है, हरे पौधों में श्वसन की क्रिया पत्तियों, तना और जड़ के द्वारा होता है। पत्तियों में रंध्र, तना में वातरंध्र और जड़ में मूल रोम पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान हो। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन। एक कोशिकीय जीवों में श्वसन विसरण की क्रिया द्वारा होता है। विसरण की क्रिया के द्वारा। विसरण किसे कहते हैं? तो आंसर होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस है कैसे? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसको CO जिसका संकेत होता है, वो एक जहरीला गैस है कैसे? तो इसका आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीला गैस माना गया है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके, यह हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में पाया जाता है उससे अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है तो ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और ऑक्सीजन के अभाव के कारण मानव की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे एक जहरीला गैस या प्राणघातक गैस भी कहते हैं। दोस्तों, यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में इतना ही। अब इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बना करके कंप्लीट कर देंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।